वापस से हम लोग आ चुके हैं फिर से वही अपना रियल लाइफ कहानी लेके, कहानी नहीं एक्सपीरियंस लेके। तो पहले तो आप पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करिए और क्लिक करके पार्ट 1 देख लीजिए, इन्जॉय करिए उसको। और उसमें कुछ क्लिप भी है, मतलब रियल फुटेज जगह की, वो भी देखिए। और देन आइए आप पार्ट 2 सुनिए, इन्जॉय करिए। तो अगली कहानी सुनाते हैं तुम लोग को बेल के पेड़ की। उसकी एक अलग ही कहानी है, अलग ही सीन है बेल पेड़ में। तो वेस्ट बंगाल में हम लोग मानते हैं कि बेल के पेड़ में ब्रह्म दैत्य रहते हैं। ब्रह्म दैत्य जिन लोग नहीं जानते हैं मैं बताता हूँ। जब किसी ब्राह्मण का कत्ल हो जाता है, कोई मार देता है किसी ब्राह्मण को, तो उनकी स्पिरिट जब लोगों को हॉन्ट करते हैं या फिर उनकी स्पिरिट को ब्रह्म दैत्य बोलते हैं। वैसे जनरली बोला जाए तो किसी को हॉन्ट नहीं करते, इतना परेशान नहीं करते हैं। और ये नॉर्मल आत्माओं के तुलना में बहुत बहुत पावरफुल होते हैं, इनका अलग ही पावर होती है। तो ये रहते हैं बेल के पेड़ में ज़्यादातर। तो सीन ये है कि अपने उधर था बेल का पेड़ 3 और एक पेड़ कट गया था, तो 2 पेड़ था। एक पेड़ काफ़ी बड़ा था वहाँ पे, जो फैक्ट्री के पास था। तो एक दिन नाइट ड्यूटी हो रही थी, तो एक मामा थे, भीम मामा। वो थोड़ा ब्रेक लेके फैक्ट्री के बाहर आए और फैक्ट्री में ग्राउंड में टहलने लगे। तो अपने रूम की तरफ आ रहे थे। याद है ना, हमने बताया था कि वहाँ पे रहने के लिए रूम भी था, जिनका घर दूर है वो लोग रह सकता है। और नाइट ड्यूटी थी वैसे भी, तो सबको ही रहना था। तो वो अपने रूम पे गए, कोई चादर वादर धो के सुखाने आए थे। वो रस्सी एग्जैक्टली बेल पेड़ के नीचे ही बंधी हुई थी। तो जैसे ही वो चादर को रस्सी पे डालने गए, देखते हैं पेड़ पे कोई लंबा सा राक्षस टाइप खड़ा है। और पता है क्या होता है एक्चुअली में, जब कुछ सच्ची में भूत वगैरह या फिर ऐसा पावरफुल चीज़ देखोगे ना, तो गला सूख जाता है पूरा। मतलब चिल्लाने या शरीर हिलाने तक को अलाउड नहीं करता है बॉडी अपनी, हालत सूख जाती है पूरा, इतने पावरफुल होते हैं ये लोग। तो वो तो बेहोश होकर वहाँ पे गिर गए। जब थोड़ी देर बाद उनके मशीन्स के पार्टनर लोग आए, जो लोग उनके साथ काम करते थे। तो सोचने लगे कि अरे नाइट ड्यूटी है, भीम अभी तक आया नहीं, कहीं सो तो नहीं गया, चलो चल के देख के आते हैं। तो आके देखते हैं वो लोग कि ग्राउंड में वही बेल के पेड़ के नीचे भीम मामा बेहोश पड़े हुए हैं। और उनके बाद उनको तो कुछ याद नहीं है, लास्ट इतना ही उनको याद है कि वो कुछ तो था, काला टाइप का शैडोई फिगर, 9-10 फीट लंबा, बहुत लंबा, राक्षस टाइप, अजीब सा। बस यही हुआ था उनके साथ। अब सुनो दूसरी कहानी। एक बार तो एक साथ 3 जन ने देखा था, वही बेल के पेड़ के नीचे और टीन के नीचे नहीं, वही बेल के पेड़ और टीन के पास, ऊपर टीन के, मेरे खुद के मामा और 2 एम्प्लॉय मामा, पप्पू मामा और पॉटल मामा। हुआ ये था कि वो तीनों साथ ही, वो 9 बजे करीब फैक्ट्री बंद हुआ तो ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। ग्राउंड पे खड़े होकर, बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो वो लोग भी खड़े होकर वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो वो तीनों देखते हैं कि उस पेड़ से कुछ धुआं टाइप का शरीर निकला और टीन पे चल रहा है इन द सेंस, मतलब पूरा टीन पे पैर रख के नहीं चल रहा है, बट वैसा शरीर टाइप का फॉर्म लिया हुआ एक धुआं टीन के ऊपर ही मंडरा रहा है, वैसे टाइप का। वैसे धुआं होता तो मतलब गायब हो जाता, क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही थी तो धुआं वैसा टिकता नहीं, एकदम गायब हो जाता। पर वो जो था चीज़ एकदम स्टिल, ना इधर हो रहा है ना उधर हो रहा है। फिर ये देखने के बाद वो लोग थोड़ा घबरा गए और घबराते हुए घर में वापस आए और आके बताया वापस कि ये हुआ था तीनों ने। मेरे को सबसे ज़्यादा डर तो अपने ही घर में लगता था। बड़ा घर था काफ़ी और पुराने ज़माने का भी था। और ऊपर जो रूम था उसका एक बरामदा था, ठीक है। तो उस बरामदे के एक तरफ था नारियल का पेड़ और एक तरफ बेल का पेड़ था। बचपन से जब तक रहे उस घर में, तो डेली रात को सोते वक्त नारियल के पेड़ से वही पायल की छिन 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 आवाज़ आती थी। मतलब सिर्फ हमको ही नहीं सुनाई देता था, घर में सबको सुनाई देता था वो आवाज़। और मतलब कोई अगर रात को कोई सोचो अनुष्ठान को क्या बोलते हैं, ओकेजन हो रहा है, तो सबको फिर भी सुनाई देते थे, मेरे दोस्त लोग को वगैरह। हम तो इस डर से रात को कभी बरामदे में भी नहीं जाते थे। बट एक दिन क्या हुआ था, मामी के साथ क्या हुआ था हम वो बताते हैं। जब बड़े मामा की शादी हुई थी तो मामी नई आई थी, मामी को ये सब मालूम नहीं था कि बरामदे में ये सब आवाज़ें आती है वगैरह वगैरह। तो
वो बरामदे के साथ जो अटैच वाला रूम था वहीं पे मामी और मामा का रूम था। तो मामा मामी का उस रात कुछ थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, तो वैसे ही मामी का मूड ऑफ हुआ तो मामी चली गई बरामदे में सोने के लिए। तो वहाँ पे बरामदे में ना तो एक झूला था, हाँ, तो सर के पास था मामी के बेल का पेड़, और मामी को ऐसा लगा कि कोई मामी का नाम लेके बुला रहा है। देन मामी को लगा कि वहम होगा, चलो कोई बात नहीं। बट फिर से आवाज़ आई और मामी ने देखा तो जहाँ से आवाज़ आ रही थी वो डाल हिल रहा है। और फिर तो मामी डर के वापस अपने रूम में ही चली गई। जाके फिर मामा को बताई थी ये वाली बात, तो मामा हम लोग को बताए थे नेक्स्ट मॉर्निंग कि ऐसा ऐसा सुना था मामी ने तुम्हारी। फैक्ट्री में भी एक बार एक मामा ने देखा था। हुआ ये था कि शांति मामा एक वर्कर और इलेक्ट्रीशियन जॉयदेव मामा 8 बजे काम ख़त्म हो जाता था, फिर सब हाथ मुँह धो के अपने अपने घर जाने लगते थे। तो उस दिन भी ऐसा ही काम था। काम ख़त्म हुआ, सब हाथ मुँह धोने लगे। एक्चुअली में ना शांति मामा और जॉयदेव मामा का घर आसपास ही था, एक ही एरिया में था, तो दोनों साथ ही जाते थे हमेशा। हुआ ये कि उस दिन जॉयदेव मामा फ्रेश होके फैक्ट्री के बाहर आ गए। शांति मामा का वेट कर रहे थे बाहर ही, और शांति मामा फैक्ट्री के अंदर ही थे, थोड़ा लेट हुआ था उनको। तो शांति मामा फैक्ट्री के अंदर ही देखते हैं कि जॉयदेव मामा चलते चलते ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जा रहे थे, वही फ्लोर जहाँ स्पेशली भूत वगैरह है। तो शांति मामा आवाज़ देते हैं पीछे से कि जयदेव दा कि गो बाड़ी जाबे ना कोথায় যাচ্ছো, मतलब बंगाल में कह रहे थे कि जयदेव भैया घर जाना है ना, तो आप ऊपर कहाँ जा रहे हो। और उनको फॉलो करने लगे। बट ऊपर चढ़ने के पहले ही एक दूसरे वर्कर ने उनको बताया कि अरे शांति कहाँ जा रहे हो, जयदेव दा तो बाहर बाहर वहाँ पे बाहर तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं, चलो बाहर। तो फिर शांति मामा ने कहता है वर्कर से कि अरे भैया क्या बात कर रहे हो आप, अभी अभी मैंने देखा जयदेव दा को ऊपर जाते हुए। तो वर्कर ने बोला कि चलो ठीक है मेरे साथ बाहर चलो, मैं दिखाता हूँ तुमको। एक्चुअली वो वर्कर जो थे दूसरे वाले, वो भी समझ चुके थे कि वो रूही थी जो जयदेव मामा का रूप लेके आई थी। तो दोनों बाहर आए, बाहर आके देखा तो जयदेव मामा बाहर ही थे। तुरंत ही शांति मामा को बुखार आ गया। तो मतलब सोचो ऐसा भी होता है कि रूह किसी और जानती थी वो रूह कि जयदेव मामा बाहर थे, फिर भी उनका रूप लेके आई अंदर शांति मामा को ऐसे भटकाने के लिए। एक बहुत छोटा किस्सा है, ज़्यादा बातें तो नहीं है उस किस्से के लिए। वो ऊपर फ्लोर जाने के लिए जो सीढ़ी जाती थी ना, वो डरावना फ्लोर ऊपर वाला। तो एक मामा थे विनोद मामा, गुड़िया के पापा, वही गुड़िया जिसके साथ हम लोग गए थे ऊपर, हम गोलू गोलू की दीदी, जहाँ पे महसूस किया था हम लोग ने भूत। तो विनोद मामा थे, वो सीढ़ी जो ऊपर जाती थी वहीं ऊपर सीढ़ी के पास ही खटिया लगा के सो रहे थे। तो अचानक से एक शक्ति ने उन्हें ऊपर से नीचे सीढ़ी की तरफ फेंक दिया, खटिया समेत ही। उनके सीने में तो अभी तक दाग है वो वाला। ऐसा काफ़ी बार होता था। हम लोग के फैक्ट्री में ही 8-10 रिक्शे वाले आते थे, मतलब दिन भर रिक्शा चलाते थे, और वो लोग वहीं फैक्ट्री में ही रहते थे रात को। तो मस्त हाथ मुँह धो के खाना वाना खा के ग्राउंड में खटिया वटिया लगा के मच्छरदानी लगा के सोते थे वो लोग। सोते थे सुबह एक मतलब रात को सोते थे किसी और जगह और उठते थे सुबह किसी और जगह, ऐसा होता था। एक्चुअली होता ऐसा है कि ये जो भी शक्तियाँ हैं ना, कभी तुम्हें बिना रीज़न के परेशान नहीं करेगी, बट कभी भी तुम उनकी जगह पे आ जाओगे, वो जिस जगह से डेली गुजरते हैं, तो वो तुम्हें हटा सकते हैं और अच्छा खासा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। 2020 में फैक्ट्री बंद हो गई थी कुछ रीज़न की वजह से। तो बंद होने के बाद उतनी बड़ी जगह, पूरा मतलब सुनसान जगह, लगभग 20-25 बीघा की थी। मतलब वेस्ट बंगाल में तो हम लोग कट्ठा कहते हैं, एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो अप्रॉक्स 450 कट्ठा थी जगह। तो 100 से ज़्यादा वर्कर्स भी काम करते थे। तो अचानक से बंद होने के बाद इतनी अंधेरे में डूब गई ना वो जगह, मतलब बाहर मेन गेट से अगर कोई देखेगा भी झांक के तो लगेगा पूरा कब्रिस्तान है, पूरा कब्रिस्तान हो गया था वो जगह। इतनी नेगेटिव वाइब्स देती थी ना वो जगह, मतलब देखोगे दूर से तो लगेगा कि हाँ यार कुछ तो है वहाँ पे। तो मेरे साथ लास्ट इंसिडेंट वहाँ पे हुआ था कि रात के 2 बजे करीब हम बाहर आए थे फैक्ट्री की तरफ ही, आम का पेड़ था जहाँ, वहाँ पे डॉग्स को खाना देने के लिए। तो गर्मी का सीज़न था तो कुछ टी शर्ट वगैरह हम भी कुछ नहीं पहने थे, बिना पहने वैसे ही खाली शरीर में बाहर आ गए। तो वो जो आम का पेड़ था, तो
तो उसके पास जाके हम झुके और झुक के डॉग्स लोग को खाना देने के लिए। तो अचानक से ना वो मतलब पर्टिकुलर उस एरिया में बहुत ठंडा ठंडा हवा चलने लगे, मतलब इन्वायरमेंट ठंडा हो गया। हमने उतना माइंड नहीं किया, हम सोचा अच्छा ठंडा, मतलब वेदर ठंडा ही था वैसे भी, मतलब गर्मी का ही था सीज़न, बट आम के पेड़ के नीचे वैसे होता है ठंडी, उतनी कुछ माइंड करने वाली था ही नहीं, तो उतना माइंड नहीं किया। फिर खाना दिए तो अचानक से 2-4 सेकंड बाद ही बहुत ज़ोर का मेरे को धक्का लगा। मतलब ऐसा नहीं कि हम चल रहे थे तो कहीं पैर पैर लग गया मेरा ईंट पत्थर में और धक्का लग गया, ऐसा नहीं। बेंड हुए थे, हम बेंड दे के खाना दे रहे थे और इतना ज़ोर से धक्का लगा, सामने की तरफ से लगा, पीछे से नहीं लगा। तो मेरे हाथ में जो पतीला था खाने का पतीला गिर गया। फिर जो हम भागे वहाँ घर आए, घर आके वापस नानी को बोला कि ये हुआ। नानी बोली कि ठीक है मत जाओ, और कितनी बार बोला है कि खाली शरीर में मत जाया करो बाहर। तो ये था लास्ट इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था जो। और पतीला तो वो फिर हम सुबह लेने गए थे वो पतीला। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, भूतिया नहीं है बट अमेज्ड हो जाओगे तुम सब कि हमारे अंदर आत्मा की भी इतनी शक्ति होती है, हमें ही नहीं पता होता है इतनी शक्ति होती है। तो ये किस्सा है मेरे पर नाना के गुजर जाने के टाइम का, 2017 24 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन गुजरे थे। ठीक है, वो थे बैनर्जी, मतलब ब्राह्मण, हार्डकोर ब्राह्मण, बहुत ही डिसिप्लिन्ड, 85 ईयर्स ओल्ड के थे। और डेली खुद ही चल के फैक्ट्री जाते थे, और वैसे भी नहीं कि 85 साल में जो लोग लकड़ी पकड़ लेते हैं झुक के चलते, वैसे नहीं, सीना तान के चलते थे। तो 24 फरवरी 2017 को याद है मुझे, हमको स्कूल जाना था बट मेरी नींद नहीं खुली। तो हम 9:30 बजे नाना के कमरे में आए और आके पुशअप करने लगे, और मेरा डॉग टोटो मेरे पास ही बैठा हुआ था। नाना ने हमसे पूछा बाबू कितना बज रहा है, बंगाली में पूछा। तो हमने बोला 9:30 बज रहा था। तो नाना ने हमको गाली दे के बोले कि 9:30 बजे साला कौन सा तुम्हारा जिम हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं इन सब का। तो यहाँ तक सब ठीक था, एकदम नॉर्मल था। बट आधे घंटे बाद ही नाना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। पर नाना ने बोला अपनी बेटी को, मतलब मेरी नानी को, कि मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा शायद। तो हम लोग भी तुरंत एक्शन लेने लगे, एम्बुलेंस बुलाई। वो बोलते हैं ना, मरने से पहले इंसान को खुद पता चल जाता है कि कुछ लास्ट पल है। सेम नाना को वैसा फील होने लगा। घर के बाहर नाना व्हीलचेयर पे आए, बैठे हुए थे, क्योंकि मतलब घर में जब तक थे तब तक एकदम सही था इंसान, खुद के पैर पे चल रहा था, सब ठीक था। लेकिन घर से बाहर आते ही व्हीलचेयर पकड़ लिया, चलने में दिक्कत होने लगी। तो हम लोग बाहर गए, बाहर खड़े हुए थे हम लोग, फैक्ट्री के सारे वर्कर्स भी बाहर आ गए कि बड़े बाबू को क्या हुआ है देखे। तो हम भी दादू के मतलब नाना के पास खड़े हुए थे, पर नाना के पास खड़े हुए थे, और मेरे मामा भी व्हीलचेयर पकड़ के खड़े हुए थे नाना के पास। तो अचानक से नाना को एक हिचकी टाइप की आई, मतलब हिचकी आई, और नाना ने प्राण त्याग दिया नॉर्मली। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था, एग्जैक्टली उसी वक्त दो को इंसिडेंट बोलो या कुछ भी बोलो, ये हुआ कि एकदम मजबूत जो नारियल का पेड़ का डाल होता है ना, पत्ता, वो वाला दक्षिण की दिशा से गिरा, वही वाला नारियल का पेड़ जिसमें से चिन 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 आवाज़ आती होती थी, पूरा हरा भरा वो डाली गिरा वहाँ से। तो जिन लोगों के घर में होगा नारियल का पेड़, तो उन लोगों को मालूम होगा कि वैसे नॉर्मली सूखने पे गिरते इतने मजबूत पत्ते गिरते नहीं। अच्छा, ये हुआ, और एग्जैक्टली दक्षिण की दिशा में ही हम लोग के घर के एक दीवार पे दरार आ गया। मतलब सोचो कितनी पावरफुल होती है एक ब्राह्मण की सोल। तो सब शॉक्ड थे। उस फैक्ट्री में जो भी आत्मा भूत राक्षस था ना, हम लोग को बहुत फला था इन द सेंस, मतलब फ़ायदा ही था हम लोग को एक तरह से। उतना परेशान तो हम लोग को किया नहीं। कभी सुने हो कि भूत वगैरह अगर आशीर्वाद दे दे तो छोटा इंसान भी बड़ा हो जाता है, और जिससे नाराज़ हो जाए तो उसको सड़क पे ले आता है। तो एज सच कभी हम लोग को, मतलब पर्सनली बोले तो, वेल्थ और हेल्थ पर नुकसान किया नहीं था। तो यही सब था मेरा एक्सपीरियंस उस फैक्ट्री में। और इसके बावजूद तो मतलब होगा शायद किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा, मेरे को नहीं मालूम। तो अगर तुम सबको पसंद आया हो तो न्यू चैनल है, थोड़ा प्यार देना, और चाहो तो अपनी कहानी भेज सकते हो। तो इंस्टा का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भेज सकते हो। नहीं तो कमेंट में बोलना है कि मेरे को लिखना है, तो मैं नंबर ले लूँगा या ईमेल दे दूँगा, तो वहाँ से भी भेज सकते हो।
और अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, फिर दूसरा ही कंटेंट आएगा, क्योंकि कहानी तो मेरी ख़त्म हो गई। अब अपने से खुद से झूठी झूठी कहानी बना के थोड़ी ना हम डाउनलोड मतलब भेज पाएंगे, अपलोड करेंगे। चलो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में।